Hello students, you are welcome back this platform of MS Educational Information. Today I will discuss the very important information of CTET examination. Now I am going to discuss all eligibility criteria of CTET examination and form fill up, fee and all criteria of primary and junior examination. Okay, now I would like to suggest you, if you are visiting first time on my channel, then please subscribe it. My channel name is MS Educational Information. Please subscribe it for further information. Okay, now let's start the video. Okay, आइए तो आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि सीटेट दिसंबर का एग्ज़ामिनेशन दिसंबर में होगा, यानी सीटेट दिसंबर का फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पे आपको सीटेट के द्वारा नोटिफिकेशन दे दिया गया है। आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के इसको चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन छात्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है जो सीटेट देने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कंडक्ट कौन कराता है? तो सीबीएसई। कौन कराता है भाई? सीबीएसई। ओके, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपको। आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ओके, तो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, दोनों साइड इंग्लिश और हिंदी बोथ मैंने पीडीएफ लगा रखा है। ओके, मैं इंग्लिश देखता हूँ। ओके, देखते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, और ये सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ओके, और ये दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा। कब होगा? ये एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। ओके, नाउ आगे देखते हैं कि द टेस्ट विल कंडक्ट इन 20 लैंग्वेज थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि ये पूरे देश में 20 लैंग्वेज यानी कि 20 लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। ओके, द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन, यहाँ पे क्या देखा है? कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड इम्पोर्टेंट जो डेट है वो विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। आप सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं, CTET.nic.in। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? तो आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे दे रखा है CTET.nic.in। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं। क्या क्या चेक कर सकते हैं? आप चेक कर सकते हैं सीटेट का सिलेबस चेक कर सकते हैं, कितने लैंग्वेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ये चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो चेक कर सकते हैं, फ़ी चेक कर सकते हैं, और भी जितने भी चीज़ आपको चेक करना है। जैसे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपको एक एक्सपेक्टेड डेट उसमें बताया गया है, मंथ बताया गया है, नॉट एग्जैक्ट डेट बट मंथ आपको मेंशन है। ओके, जो कि दिसंबर में होने वाला है, और दिसंबर से पहले आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और आपको ऑल सिटीज़ के बारे में, सेंटर वगैरह के बारे में आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको बात करूं कि इसके फ़ी क्या होंगे। ओके, द एप्लीकेशन फ़ी अप्लीकेबल फॉर सीटेट दिसंबर 2022 इज़ अंडर कैटेगरी वाइज। अब देखते हैं जनरल और ओबीसी का। जनरल और ओबीसी का पेपर सेकंड यानी कि ओनली पेपर 1 के लिए मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ जनरल और ओबीसी के लिए ओनली पेपर 1 या 2 यानी दोनों में से कोई एक अगर पेपर आप डाल रहे हैं तो आपका फ़ी 1000 लगेगा। अगर आप बोथ पेपर डाल रहे हैं यानी पेपर 1 और पेपर 2 तो उसकी फ़ी कितनी है? जनरल या ओबीसी के लिए 1200 रुपये है। और वहीं पे SC ST और आपको जो मतलब कि डिसेबल पर्सन है उनके लिए आपको पेपर 1 के लिए 500 रुपया है। ओके, और बोथ पेपर के लिए 600 रुपया है। ठीक है, अब पेपर 1 और पेपर 2 क्या है ये मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। पहले मैं आपको ये नोटिस दिखा दूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका एक शॉर्ट नोटिस जो कि सीटेट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये 14/7/2022 14 तारीख को यानी 14 जुलाई को ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड करा है। ठीक है, ये सीबीएसई के द्वारा। ओके, तो आपको मैं बता दूं कि ये आप
आप जो भी लोग सीटेट की तैयारी में लगे थे या फिर इसका इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार करना छोड़ दें और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी पे लग जाएं, ठीक है। क्योंकि दिसंबर में हर हाल में पेपर हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी इसका लिंक आ जाएगा फॉर्म भरने का, ठीक है। तो आप इसके तैयारी में लग जाएं। आइए आगे देखते हैं। आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वही चीज़ जो मैंने इंग्लिश में पढ़ के आपको हिंदी में बताया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने जब मैं सरकारी रिजल्ट पे जा करके, आप सरकारी रिजल्ट के द्वारा भी सीटेट पे जा सकते हैं। जैसे कि आप क्या वहाँ पे टाइप करें गूगल जा करके www.sarkariresult.com, वहाँ पे भी जा करके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर चीज़ अपडेट देते रहता है। या फिर आप डायरेक्ट सीटेट के जा करके वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जब आप डालेंगे वहाँ पे ऑफिशियल उसका वेबसाइट आएगा, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने सरकारी रिजल्ट से इसको चेक करा और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने अपलोड करा। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो डेट की बात मैं बताऊँ तो ये एक डेट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट नोटिस जो रिलीज़ हुआ वो 15/7/2022 को रिलीज़ हुआ। ओके, कब रिलीज़ हुआ? 15/7/2022 को। एप्लीकेशन बिगिन यानी कि एप्लीकेशन कब शुरुआत होगा, तो इसके बारे में कोई भी अभी नोटिस नहीं है। ये नोटिफाई सुन दे रहा है, ठीक है। यानी कि बहुत ही जल्दी आपको नोटिफाई किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके भी बारे में कुछ नहीं है। जब एप्लीकेशन बिगिन यानी कि एप्लीकेशन शुरुआत होने की, स्टार्ट होने की कोई डेट ही नहीं दिया है, तो फिर लास्ट डेट कैसे दे देगा? ओके, समझ आ रहा है ना। तो यही चीज़ हुआ। लास्ट फी पेमेंट भी के बारे में भी कोई मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट के बारे में मेंशन कर रखा है, नॉट एग्जैक्ट डेट, बट इन्होंने मंथ को मेंशन किया हुआ है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2022 यानी दिसंबर में होगा। और ये किस मोड में होगा भाई? तो सीबीटी। सीबीटी का मतलब क्या होता है भाई? तो ये होता है कंप्यूटर, सी फॉर कंप्यूटर, बी फॉर बेस्ड, टी फॉर टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस बार भी सीटेट ऑनलाइन ही पेपर कराएगा। ओके, तो ये रहा। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले दे देगा, आंसर की आपका आफ्टर एग्ज़ाम देगा, और रिजल्ट डिक्लेयर इसके बारे में भी अभी इन्होंने कोई नोटिस नहीं दे रखा है, ठीक है। तो फॉर सिंगल पेपर के लिए जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो उनके 1000 लगेगा, और एससी एसटी और पीएच के लिए 500 रुपया लगेगा, और बोथ पेपर के लिए प्राइमरी या जूनियर दोनों के लिए जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इनको 1200 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 1200 रुपया लगेगा, ठीक है। और एससी एसटी के लिए कितना लगेगा? 600 रुपया लगेगा। कितना? 600 रुपया, बोथ पेपर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आप फ़ी किसी भी मोड से आप मतलब कि वो कर सकते हैं, यानी कि पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग, आप किसी के भी द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये रहा। आपको मैं बता दूं कि आपको ये रहा प्राइमरी का। क्या रहा? ये आपका प्राइमरी का रहा। प्राइमरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में बात करें। प्राइमरी बोले तो 1 to 5 के लिए, ठीक है। प्राइमरी यानी पेपर 1 में 1 to 5 आता है। क्या आता है? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बताऊंगा, तो पहले मैं बता दूं पेपर 1 का मतलब हुआ कि इसमें 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल होते हैं, यानी कि आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप जब भी गवर्नमेंट टीचर की बहाली आएगी या फिर वैकेंसी आएगी तो पेपर 1 से आप केवल 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। और अगर आप पेपर 2 भी क्वालिफाई हैं तो आप 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। अगर आप दोनों क्वालिफाई हैं, अगर आप ये दोनों क्वालिफाई हैं तो आप 1 से लेकर के 8 तक का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों का ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या पेपर 1 और पेपर 2 सभी लोग भर सकते हैं, यानी फॉर्म इसका फिलअप कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, यानी नहीं। पेपर 1 केवल डीएलएड वाले भरेंगे, और जो बीएड किए होंगे, क्या चीज़? जो बीएड किए होंगे वो पेपर 1 भी डालेंगे और पेपर 2 भी डालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों डाल सकते हैं बीएड वाले, लेकिन डीएलएड वाले यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ, ठीक है। डीएलएड वाले केवल पेपर 1 ही डालेंगे, वो केवल प्राइमरी के ही टीचर बन पाएंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं प्राइमरी लेवल के जो टीचर यानी 1 to 5 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि दे रखा है कि सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, ठीक है।
और उसके बाद से अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट या इसकी इक्विवेलेंट, यानी सीनियर सेकेंडरी का मतलब हुआ सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स हो जो विद एटलीस्ट 45% मार्क्स आपका होना चाहिए, 45% मार्क्स से पास होना चाहिए। अपियरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का मतलब क्या हुआ, वही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री आपको डीएलएड हो गया, ठीक है, डीएलएड हो गया, तो उसमें आप फाइनल ईयर में हो या फिर अपियरिंग में हो, ठीक है, और वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखें, एनसीटी से, ओके। तो ये रहा दूसरी चीज़। अब आगे चलते हैं, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी आप किए हों, ठीक है, विद एटलीस्ट 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, पास होना चाहिए, अपियरिंग में हो या फाइनल ईयर में हो, 4 ईयर ऑफ बैचलर एलिमेंट्री, ठीक है, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि BELED, इसका मतलब क्या हुआ, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 साल का होता है, यानी कि आप +2 के बाद से 4 साल का डायरेक्ट जब कोर्स लेंगे, BELED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जब कोर्स करेंगे 4 साल का, तो ये इंक्लूडेड आपका एजुकेशन होता है, ठीक है। तो या तो आप सीनियर सेकेंडरी पास किए हो, 50% मार्क्स है, ठीक है, और 4 साल के आप जो बैचलर एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन जो होता है वो आप पास हो या फिर अपियरिंग हो फाइनल ईयर में, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सीनियर सेकेंडरी, अब नेक्स्ट पे आते हैं, सीनियर सेकेंडरी आप पास हो या इसके इक्विवेलेंट कुछ हो, विद एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स से पास होना चाहिए, और आप अपियरिंग या फाइनल ईयर में हो जो 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के लिए, ठीक है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो किए हैं डिप्लोमा से, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनका सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो जो ग्रेजुएट हों, पास हों, ठीक है, और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद से भी आप 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, वो पास हों या फिर फाइनल ईयर में अपियरिंग हो, वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ को देखा, ठीक है, यानी कि आप अगर आपने बीएड भी किया है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया, जैसे बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी किया, ठीक है, बीए बीएससी करने के बाद से आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, बीएड में अभी तो आपको पता होगा ना कि 2 साल का बीएड हो रहा है, तो 2 साल का बीएड में आप फाइनल ईयर में हो, यानी कि अपियरिंग कब माना जाता है, अपियरिंग अगर आप फाइनल ईयर में होंगे तो उसको अपियरिंग बोलते हैं, ठीक है, या फिर फाइनल ईयर का पेपर दे दिए हैं, रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो उसको अपियरिंग बोलते हैं। तो आप अपियरिंग में हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं, बशर्ते कि फाइनल ईयर में आपका होना चाहिए, ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तब फॉर्म डाल दें, तो उसको अपियरिंग नहीं माना जाता है, अभी तो फर्स्ट ईयर में ना है आप, ठीक है। अब आइए चलते हैं, अब बात करते हैं सीटेड जूनियर लेवल जो 6 to 8 के होते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उनके लिए भाई क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए, पास होना चाहिए, और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री है, जो 2 साल का कोर्स होता है, उसमें अपियरिंग हो या फिर फाइनल कर चुके हों, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ दे रखा है कि यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वाट एवर नेम ऑफ नोन, यानी जो भी उसको जाना जाए, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के कई नेम से जाना जाता है, तो जिस भी नेम से जाना जाता है आपको बस ये कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ओके। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 6 to 8 के लिए, या ग्रेजुएशन आप हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और आप 1 साल का, आपको मैं बता दूं कि आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट 15 के पहले बीएड जो होता था वो 1 साल का होता था, ओके। तो आप ग्रेजुएशन 50% से पास हों, और 1 साल वाला बीएड अगर आप पास हों तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ग्रेजुएशन आपने किया हो, कम से कम 45% मार्क्स हो, ठीक है, और ये पास होना चाहिए, तभी तो आप उसके बाद से आप डिप्लोमा का कोई कोर्स करेंगे या फिर बैचलर एजुकेशन कुछ बीएड वगैरह करेंगे। तो ग्रेजुएशन हो विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट बीएड, और आपको पास्ट या अपियरिंग 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन को क्या बोलते हैं, बीएड इन अकॉर्डिंग्स विद एनसीटीई नॉर्म्स, यानी एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त 1 साल का बीएड जो हो वो आप पास हों, और बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन नहीं, यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है, बैचलर डिग्री आप 45% उससे पास हो, और 1 साल का एनसीटीई के मान्यता प्राप्त से आप बैचलर इन एजुकेशन किए हों, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। ये रहा।
या फिर आप सीनियर सेकेंडरी हों या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ आप किए हों विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए और मार्क्स एंड पास्ट होना चाहिए और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। अभी हमने आपको प्राइमरी वाले 1 to 5 वाले में भी बताया कि BELED का मतलब हुआ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल का होता है। ये कब किया जाता है? जब आप 12वीं पास होंगे उसके बाद से आप 4 साल के कोर्स के लिए जब BELED में एडमिशन लेंगे, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में जब आप एडमिशन लेंगे तो ये 4 साल का कोर्स होता है। और इसमें ग्रेजुएशन प्लस एजुकेशन बोले तो बैचलर ऑफ एजुकेशन इंक्लूडेड होता है और ये कोर्स 4 साल का होता है। 12वीं के बाद से आप करेंगे तो ये ग्रेजुएशन और प्लस BEd की मान्यता की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आपने अगर BELED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी किए हों और सीनियर सेकेंडरी 50% से पास हों तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी या पास हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स आपके पास हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर जो BA हो या फिर BSc हो, BSc-ED यानी कि बैचलर ऑफ साइंस एजुकेशन आप पास हो तो फॉर्म डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन हो 50% और BEd आपने किया है 2 साल का तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जूनियर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए। कमेंट्स कर सकते हैं आप, कोई भी कमेंट्स जो आपका सुझाव होगा यहाँ पे देखा जाएगा। आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से दिया जाएगा। हालांकि थोड़े डिले हो सकते हैं बट आपको परफेक्ट और ऑथेंटिक देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ओके, MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, और लाइक भी करें, कमेंट्स करें और वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएं ताकि इस वीडियो से और किसी का भी लाभ हो सके। मेरा मकसद ये नहीं कि वीडियो पर व्यू और सब्सक्राइब ही चाहिए। अगर इस वीडियो से एक भी बंदे को बेनिफिट हो रहा है तो मैं ये समझूंगा कि इट्स ओके। ओके, तो ये रहा थोड़ा सा एक छोटा सा अपडेट रहा और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। ओके, बाय, अपना ख्याल रखें।